जब हौसला कर लिया ऊंची उड़ान का तो देखना फिजूल है कद आसमान का। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू संभव एजुकेशन। दिस इज आर्यन शुक्ला एंड आज की क्लास में डिस्कस करेंगे हिस्ट्री के टॉप क्वेश्चन। ये सभी दोस्तों टॉप क्वेश्चन होंगे यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षाओं में। हिस्ट्री के इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले आप लोग क्लास को लाइक करिए, अपने फ्रेंड ग्रुप सभी जगह शेयर कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। और जो फ्रेंड इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। देखिएगा आप लोग क्लास के अंत में ज़रूर बताइएगा कि आपके 25 में से कितने क्वेश्चन राइट निकले। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पर है, आंसर करिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए। ये क्वेश्चन यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षाओं में कई बार इसी प्रकार से पूछा गया है। अच्छा क्वेश्चन है, आंसर करिएगा। आपको बताना है चोल वंश का संस्थापक कौन था। सभी लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए आंसर करिए। ऑप्शन दिए गए, ध्यान से ऑप्शन पढ़िए, उसके बाद आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, विजयालय। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है दोस्तों। चोल वंश के संस्थापक विजयालय थे, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका राइट आंसर है वेरी गुड। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी, श्रीगुप्त ने गुप्त वंश की स्थापना की थी। तो आप लोग इनके बारे में याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। अब आपको बताना है हम्पी किस साम्राज्य की राजधानी थी। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आंसर करिए। दोस्तों आंसर देते समय क्वेश्चन नंबर जरूर डालिएगा। बहुत अच्छे दोस्तों, वेरी गुड। देखिएगा डेली शाम को 4 बजे आपकी स्पेशल यूपी ट्रिपल एससी पैड के लिए क्लास होती है। सभी लोग डेली क्लास को ज्वाइन कीजिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, विजयनगर साम्राज्य की। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, तो आप लोग याद रखिएगा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने की थी। सभी लोग याद रखिएगा, हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। अब आपको बताना है किस मुग़ल बादशाह को लंपट मूर कहा जाता है। सभी लोग आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन नंबर ए अकबर, ऑप्शन नंबर बी हुमायूं, ऑप्शन नंबर सी जहांदार शाह, ऑप्शन नंबर डी शाहजहां। आपको बताना है किस मुग़ल बादशाह को लंपट मूर कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, जहांदार शाह। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है दोस्तों। जहांदार शाह को लंपट मूर कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका राइट आंसर है वेरी गुड। इसी प्रकार से आप लोग आंसर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आंसर करिए। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। आपको बताना है मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आंसर करिएगा। ऑप्शन दिए गए, ध्यान से ऑप्शन पढ़िए, उसके बाद आंसर दीजिए। तो का मत लगाइए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, बृहद्रथ। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है दोस्तों। मौर्य वंश का अंतिम सम्राट बृहद्रथ था, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अभी मैंने आपको बताया था मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया था कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे। तो आप लोग याद रखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु दोस्तों चाणक्य थे। सभी लोग याद रखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। आपको बताना है निम्न में से किस स्थल पर सिकंदर की मृत्यु हुई। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आंसर करिए। जिसने भी लाइक नहीं किया एक बार लाइक करिए, अपने फ्रेंड ग्रुप सभी जगह शेयर कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। और जो फ्रेंड इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। आपको बताना है किस स्थान पर सिकंदर की मृत्यु हुई। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, बेबीलोन। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अब आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। ये क्वेश्चन मैंने आपको कई बार बताया है और ये क्वेश्चन यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। ये क्वेश्चन 2 बार यूपी ट्रिपल एससी अपनी परीक्षा में पूछ चुका है। आपको बताना है उज्जैन का प्राचीन नाम क्या है। सभी लोग आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। व्हाट इज़ द एंशिएंट नेम ऑफ उज्जैन। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 6 के लिए जल्दी से आंसर करिएगा। आंसर देते समय क्वेश्चन नंबर जरूर डालिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा,
अवंतिका। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। उज्जैन का एंशिएंट नेम अवंतिका है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। उज्जैन कहाँ का शहर है, जल्दी से बताइए। गुड। उज्जैन दोस्तों मध्य प्रदेश का शहर है। उज्जैन शिप्रा या क्षिप्रा नदी के किनारे बसा है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि महाकालेश्वर मंदिर कहाँ पर है, तो आप लोग याद रखिएगा उज्जैन में है। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए आंसर करिएगा। आपको बताना है किस शहर का प्राचीन मायापुरी है। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 7 के लिए आंसर करिए। ऑप्शन दिए गए ऑप्शन इस प्रकार हैं। ऑप्शन नंबर ए हरिद्वार, ऑप्शन नंबर बी पटना, ऑप्शन नंबर सी उज्जैन, ऑप्शन नंबर डी ननौतीज। जल्दी से आंसर करिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, हरिद्वार। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। हरिद्वार का प्राचीन नाम मायापुरी है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। हरिद्वार उत्तराखंड का शहर है। अब आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं कि हरिद्वार किस नदी के किनारे बसा है, तो याद रखिएगा गंगा नदी के किनारे। पटना दोस्तों बिहार का शहर है। वर्तमान में बिहार की राजधानी पटना है। पटना भी गंगा नदी के किनारे बसा है और पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र है, यह भी याद रखिएगा। उज्जैन के बारे में अभी मैंने आपको बताया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। क्वेश्चन आपके सामने है। आपको बताना है लोधी वंश की स्थापना किसने की थी। क्वेश्चन नंबर 8 के लिए आंसर करिए। ऑप्शन दिए गए, ध्यान से ऑप्शन पढ़िए, उसके बाद आंसर दीजिएगा। तुक्का मत लगाइए। बहुत अच्छे दोस्तों, वेरी गुड। देखिएगा हिस्ट्री के इसी प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बहलोल लोधी। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। लोधी वंश की स्थापना बहलोल लोधी ने की थी, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अब एक क्वेश्चन एग्जाम में और पूछा जाता है कि लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था, तो आप लोग याद रखिएगा इब्राहिम लोधी। यस दोस्तों, लोधी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी था। दोनों अलग अलग क्वेश्चन है, दोनों के बारे में याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है। आपको बताना है किसे ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 के लिए आंसर करिए। UPSSC की परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया था, भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं, तो आप लोग याद रखिएगा समुद्रगुप्त को। दोस्तों समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए ईरान का नेपोलियन किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा नादिर शाह को। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। आपको बताना है रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था। क्वेश्चन नंबर 10 के लिए आंसर करिए। ऑप्शन दिए गए, ध्यान से ऑप्शन पढ़िए, उसके बाद आंसर दीजिएगा। रानी लक्ष्मीबाई, इन्होंने दोस्तों 1857 की क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मणिकर्णिका। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। तो आप लोग याद रखिएगा रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम मणिकर्णिका था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। एग्जाम में एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, ये तो आप लोग याद रखिएगा रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम मणिकर्णिका था। एक क्वेश्चन और एग्जाम में पूछा जाता है कि रानी लक्ष्मीबाई का समाधि स्थल कहाँ पर है, तो आप लोग याद रखिएगा दोस्तों रानी लक्ष्मीबाई का समाधि स्थल मध्य प्रदेश के ग्वालियर में स्थित है। सभी लोग याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है। आपको बताना है बंगाल विभाजन किस वायसराय के समय में हुआ था। अच्छा क्वेश्चन है, सभी लोग आंसर करिएगा। आंसर देते समय क्वेश्चन नंबर जरूर डालिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, लॉर्ड कर्जन। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। दोस्तों बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। एग्जाम में एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि बंगाल विभाजन किस सन में हुआ था, तो आप लोग याद रखिएगा 1905 में। सभी लोग याद रखिए, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है। अब आपको बताना है राजा राम मोहन राय को युगदूत किसने कहा था। सभी लोग आंसर करिएगा। ऑप्शन दिए गए ऑप्शन इस प्रकार हैं। ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन नंबर सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। जल्दी से आंसर करिएगा। दोस्तों राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा के उन्मूलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इन्होंने 1828 में कोलकाता में दोस्तों ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ये भी याद रखिएगा, UPSSC की परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया था कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, तो आप लोग याद रखिएगा राजा राम मोहन राय ने। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी
सुभाष चंद्र बोस। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। राजा राम मोहन राय को युगदूत सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अब आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। आपको बताना है निम्नलिखित में से किसे मिनी हड़प्पा के नाम से जाना जाता है। यह भी अच्छा क्वेश्चन है। जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। आंसर देते समय क्वेश्चन नंबर डालिएगा तो का मत लगाइए, पहले ध्यान से ऑप्शन पढ़िए, उसके बाद ही आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, लोथल। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है दोस्तों। लोथल को मिनी हड़प्पा के नाम से जाना जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है। अब आपको बताना है गांधी इरविन समझौता किस सन में हुआ था। सभी लोग आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 1931। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। गांधी इरविन समझौता दोस्तों 1931 में हुआ था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि गांधी इरविन समझौता को और किस नाम से जाना जाता है, तो आप लोग याद रखिएगा गांधी इरविन समझौता को दोस्तों दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है। अब आपको बताना है आमेर का किला कहाँ स्थित है। सभी लोग आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। ऑप्शन दिए गए ऑप्शन इस प्रकार हैं। ऑप्शन नंबर ए राजस्थान, ऑप्शन नंबर बी गुजरात, ऑप्शन नंबर सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश। जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। बताइएगा आमेर का किला कहाँ स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, राजस्थान। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों। आमेर का किला राजस्थान में स्थित है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन आपके सामने है। अच्छा क्वेश्चन है। आपको बताना है हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है। सभी लोग आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। ये क्वेश्चन यूपी SSC की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बिल्कुल इसी प्रकार से पूछा गया था। जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, न्यू दिल्ली। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है दोस्तों। हुमायूं का मकबरा न्यू दिल्ली में स्थित है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने है। आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। आपको बताना है मराठा साम्राज्य में संभाजी कौन थे। जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। ऑप्शन दिए गए हैं, आप लोग ध्यान से ऑप्शन पढ़िए, उसके बाद ही आंसर दीजिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, शिवाजी के पुत्र। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है दोस्तों। मराठा साम्राज्य में संभाजी शिवाजी के पुत्र थे, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने है। आपको बताना है संस्कृत नाटक नागानंद की रचना किस शासक द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 18 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन आपके सामने है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, हर्षवर्धन। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है दोस्तों। संस्कृत नाटक नागानंद की रचना हर्षवर्धन ने की थी, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि हर्षवर्धन किससे हार गए थे, तो आप लोग याद रखिएगा दोस्तों हर्षवर्धन पुलकेशिन द्वितीय से हार गए थे। यह भी क्वेश्चन यूपी SSC की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन है दोस्तों, दंती दुर्ग किस वंश के संस्थापक थे। सभी लोग आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 19 के लिए। ऑप्शन दिए गए ऑप्शन इस प्रकार हैं। ऑप्शन नंबर ए चोल वंश, ऑप्शन नंबर बी सोलंकी वंश, ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रकूट वंश, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। आपको बताना है दंती दुर्ग किस वंश के संस्थापक थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, राष्ट्रकूट वंश। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने है। यह भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह भी क्वेश्चन यूपी SSC की परीक्षाओं में कई बार इसी प्रकार से पूछा गया है। आपको बताना है मंगल पांडे को फांसी कब दी गई थी। दोस्तों मंगल पांडे इन्होंने 1857 की क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अब आपको बताना है इनको फांसी कब दी गई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, 8 अप्रैल 1857 में। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अब आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 21 के लिए। आपको बताना है निम्नलिखित में से किसने धर्म सभा की स्थापना की थी।
जल्दी से आंसर करिएगा, क्वेश्चन आपके सामने है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राधाकांत देव। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है दोस्तों। राधाकांत देव ने धर्म सभा की स्थापना की थी, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अब आप लोग क्लास खत्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में बताइएगा राधाकांत देव ने धर्म सभा की स्थापना किस सन में की थी। इसका आंसर आप लोग क्लास खत्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने है। आपको बताना है नंदवंश का अंतिम शासक कौन था। सभी लोग आंसर करिए। अच्छा क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, धनानंद। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों। नंदवंश का अंतिम शासक धनानंद था, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। एग्जाम में पूछ सकते हैं नंदवंश की स्थापना किसने की थी। महापद्मानंद ने। दोनों अलग अलग क्वेश्चन हैं, दोनों के बारे में याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने है। अब आपको बताना है गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म कहाँ पर हुआ था। सभी लोग आंसर करिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, पटना। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों। गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म पटना में हुआ था, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। पटना वर्तमान में बिहार की राजधानी है। पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र था और दोस्तों पटना गंगा नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। गुरु गोविंद सिंह ये दोस्तों सिख धर्म के अंतिम और 10वें गुरु थे। याद रखिए, एग्जाम में पूछ सकते हैं, क्योंकि एक बार क्वेश्चन पूछा गया था सिख धर्म के अंतिम गुरु कौन थे, तो याद रखिएगा गुरु गोविंद सिंह जी। क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने है। अब आपको बताना है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। सभी लोग आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 24 के लिए, जल्दी से आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, धर्मपाल। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है दोस्तों। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने की थी, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 25 है। आपको बताना है बौद्ध धर्म को ग्रहण करने वाली प्रथम महिला कौन थी। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 25 के लिए आंसर करिए। ऑप्शन दिए गए, ध्यान से ऑप्शन पढ़िए, उसके बाद ही आंसर दीजिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी होगा, गौतमी। यस, ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर है दोस्तों। बौद्ध धर्म को ग्रहण करने वाली पहली महिला गौतमी थी, इसलिए ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर बी दिया, उनका राइट आंसर है वेरी गुड, बहुत अच्छे दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज की क्लास में हमने हिस्ट्री के टॉप 25 क्वेश्चन डिस्कस किए विद एक्स्ट्रा फैक्ट। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चंस पसंद आए होंगे। सो लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। क्लास के अंत में ज़रूर बताइएगा कि आपके 25 में से कितने क्वेश्चन राइट निकले। इसी के साथ मैं आपको मिलूंगा अगली क्लास में। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।